नमस्कार साथियों। आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपनी जगहों में, अपने कामों में सभी लोग व्यस्त होंगे। आज जो मेरा इस वीडियो बनाने का जो मकसद है वो आप लोगों का समय बर्बाद करना बिल्कुल भी नहीं है। ये हम सभी लोगों के लिए, सब के सब जो हमारे देवभूमि से संबंधित लोगों के लिए बहुत ही चिंतनीय विषय है। उसके ऊपर हमें संज्ञान लेने की आवश्यकता है। जो आज ये मैं स्पेशली एक कौम के ऊपर जाना चाहूँगा कि जो हमारी मुस्लिम कौम है, आज कोई उसका त्यौहार था, मुझे नहीं पता कि कौन सा त्यौहार था, ना मुझे उससे कोई लेना है ना देना है। तो उससे रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ है वो साझा करना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप एक बात को ध्यान में रखिए। आज ये नमाज जिस त्यौहार के उपलक्ष्य पर ये अदा की गई इस स्पेशल कौम के द्वारा, मुस्लिम कौम के द्वारा, तो आपने पूरे देवभूमि से अलग अलग वीडियोस देखी होगी, जिसको कि साझा करने वाले भी हमारे टॉप लेवल के न्यूज चैनल्स थे कि आज रिज मैदान से वो शिमला की हमारी जो राजधानी है वहाँ उस जगह पे आज नमाज अदा की गई, सोलन में उस जगह पे नमाज अदा की गई, चंबा पे उस जगह पे नमाज अदा की गई। ठीक है, मुझे किसी भी कौम को स्पेशल टारगेट नहीं करना है, लेकिन सोचने वाला विषय यहाँ पे हम सभी के लिए यहाँ पे ये है कि जो ये लोग जो हमारे हिमाचल प्रदेश के डेमोग्राफिक चीज़ों को है वो इतनी तेज़ी से जो चेंज कर रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है, उसके पीछे उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसके लिए हम आप होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इन सभी बातों से और हम सभी अवेयर है, हम सभी को पता है कि जब जहाँ भी इनकी डेमोग्राफिकली जहाँ भी ये स्ट्रांग होने लगते हैं, डेमोग्राफिकली जहाँ भी इनकी पॉपुलेशन हमारे से हिंदुओं से ज़्यादा होने लगती है, वहाँ पे हिंदू भाई बहनों के साथ क्या होता है वो चीज़ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, उससे हम सभी लोगों को पता है। आपको जेएनके की हालत देख लो, आप पश्चिम बंगाल की हालत देख लो, ज़्यादा दूर जाने के नहीं, अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करने की कोशिश करोगे तो हजारों गांव ऐसे हैं जहाँ पे आज से 10 साल पहले है वो हिंदू है वो मेजर होते थे और जो मुस्लिम माइनॉरिटी वो माइनॉरिटी में होते थे। जो हमारी मुस्लिम कौम है वो माइनॉरिटी में होती थी। लेकिन अगर वहीं पे आज आप जाओगे, हजारों गांव ऐसे, थोड़ा सा अगर आप रिसर्च करने की कोशिश करोगे तो आप लोगों को डेफिनेटली मिल जाएगा। तो अगर हम इन चीज़ों में, सारी चीज़ों में संज्ञान करें तो जहाँ पे भी ये लोग माइनॉरिटी से मेजोरिटी की तरफ आए हैं, वहाँ पे हिंदुओं की क्या हालत हुई है और हमारी जो हिंदू भाई बहनों के साथ वो क्या व्यवहार किया जाता है, वो सब चीज़ें मुझे शायद यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आज का जो मेरा विषय देवभूमि बस रहे हैं, ठीक है। तो इसका मेरा आज का जो टॉपिक ये देने का मेरा मकसद ये है कि हमें जागना पड़ेगा भाई। जागना हमें इसलिए पड़ेगा कि हम सभी को जागना पड़ेगा। आप एग्जाम्पल अगर ज़्यादा दूर की बात करी तो मैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से आता हूँ और जो हमारी बाउंड्री है वो, हमारी जो बाउंड्री है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला के साथ लगती है। तो यहाँ से एक नरवा जगह पड़ती है। तो अगर आप वहाँ पे देखोगे तो आज से 15-20 साल पहले वहाँ के लोग बोलते हैं कि यहाँ पे नहीं थी, यहाँ पे उतने मुस्लिम लोग नहीं थे, वो ऐसे ही आते थे, चौराहे के तौर पे आते थे, वो जैसे भी आते थे। तो अगर आज की डेट में आप वहाँ पे नरवा पे देखोगे तो आज की डेट में वहाँ पे अलग सी पंचायत बन गई है और विदिन 20 साल के अंदर अंदर, 20-25-30 साल के अंदर ये चीज़ है जो हैपन्ड हुई है, ये चीज़ वो सबके सामने आई है। तो इनको डेमोग्राफिकली चेंज करने में इन लोगों को ज़्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि इन लोगों के लिए आपको पता ही है कि वो तो हम हिंदू लोग हैं, हम लोगों के लिए बता दिया कि 2 बच्चे सबसे अच्छे। लेकिन इन लोगों के लिए ऐसा नहीं है। इन लोगों के लिए 10 बच्चे, 15 बच्चे, 20 बच्चे नॉर्मल चीज़ है। अगर इन लोगों को अपनी पॉपुलेशन बढ़ानी है, इन लोगों को सारी चीज़ें करनी है, तो इन लोगों के लिए नॉर्मल चीज़ है। तो इस चीज़ के लिए इन सब बातों को संज्ञान में रखते हुए है आज की जो मेरा वीडियो बनाने का जो मेन पर्पस है। वैसे मैं वीडियोस बनाता नहीं, बहुत कम, मेरा कोई इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो आजकल जो हमारी देवभूमि में जो चीज़ें हो रही है, अभी आप पीछे शिमला मस्जिद का मामला देखोगे, उसके ऊपर भी कोई चीज़ें, हाई कोर्ट का निर्णय आया, सारी चीज़ें हुई, ये हुआ वो हुआ, सारे धरने हुए, लेकिन ना सरकार के कान में जू रहेंगी, ना प्रशासन के कान में जू रहेगी। अभी भी वो वैसे का तैसा ही चल रहा है। तो हम लोगों को और समझने वाली चीज़ तो जरूर आई है कि वो तो बिल्कुल भी सत्य नहीं है। अब मैं बताता हूँ कि ये लोग कैसे हमारे बीच है रह रहे होते हैं, हम सभी को पता भी है, लेकिन मैं फिर से रिपीट करता हूँ। जो ये सब लोग हैं, ये जो हमारी मुस्लिम कौम के लोग हैं, ये लोग हमारे बीच कैसे रह रहे हैं। ये हमारे बीच है और छोटे मोटे धंधे करके, छोटे मोटे व्यापार करके
ये लोग हमारे बीच ही रह रहे हैं। और मैं ये भी 100% बोलता हूँ, बड़े बड़े शहरों में अगर इसके ऊपर ढंग से कोई हिंदू संगठन या ढंग से सरकार या प्रशासन इसके ऊपर संज्ञान ले और इसके ऊपर कार्यवाही करे, तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ जितने भी हमारे देवभूमि के बड़ी बड़ी सिटीज़ है, बड़े बड़े शहर है, तो वहाँ पे मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि आपको 70 से 80% मुस्लिम ऐसे मिलेंगे जो हमारी हिंदुओं की देवी देवताओं के ऊपर है, हिंदुओं की देवी देवताओं के नाम रख कर है, वो कुछ ना कुछ धंधा कर रहे होगे, वो चाहे कोई होटल चला रहे होगे, कोई टायर पंचर की शॉप चला रहा होगा, जो कुछ भी कर रहे होगे, वॉट जो भी वो कुछ कर रहे होगे, वो डेफिनेटली आपको, अगर प्रशासन इसके ऊपर संज्ञान ले, तो डेफिनेटली आपको इसमें मिलेगा कि 70 से 80% लोग लगभग है वो हिंदुओं की आस्थाओं के साथ खेल रहे होंगे, हिंदुओं की देवी देवताओं के नाम पे वो व्यापार कर रहे होंगे। ये 100% बात है, आप इस चीज को नोट करके रख लीजिए कि वो हमारे बीच इन्हीं बुरखों में रह रहे हैं, इन्हीं चीजों के बीच वो हमारे बीच रह रहे हैं। हमें कैसे पता चलेगा? अब कोई यहाँ पे व्यापार कर रहा है, उसने शिव ढाबा लिख दिया या कुछ भी वैष्णो ढाबा लिख दिया, तो आप कैसे उसकी पुष्टि कर पाओगे? प्रशासन तो इसके ऊपर कोई कदम उठाता नहीं। तो मैं डेफिनेटली फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये लोग हमारे बीच, आपके बीच ही रह रहे हैं, बस हम इन लोगों को पहचान नहीं पा रहे हैं। प्रशासन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगा जब तक हम लोग खुद से नहीं जागेंगे, जब तक हम लोग खुद से जागरूक नहीं होएंगे, तब तक प्रशासन भी कुछ नहीं करेगा। प्रशासन हो चाहे कोई भी सरकार हो, उसको हमें जगाना पड़ता है, क्योंकि पॉलिटिकल वोट की राजनीति, पॉलिटिकल राजनीति ये चलती रहेगी, आज नहीं तो कल ये चलती रहेगी, ये कभी समाप्त नहीं होएगी। लेकिन जो अपने अधिकारों के लिए है, अपने जमीन के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी को अगर सुरक्षित आपने रखना है, तो आपको खुद से लड़ना पड़ेगा। ये डेफिनेटली है, 100% बात है। इस चीज को ना आप नकार सकते, ना कोई और नकार सकता। और एक चीज है सरकार से आप क्या उम्मीद लगा के बैठोगे कि वो चेंज करे? उनका तो वोट बैंक है। अगर मैं पश्चिम बंगाल की बात करूं तो 90% जो मुस्लिम है वो बांग्लादेशी है, वहां पे इसलिए घुसाए गए हैं क्योंकि ममता का वोट बैंक है। तो हिमाचल में भी ये चीजें धीरे धीरे होने वाली है। और ये इस चीज से भी हम बिल्कुल वाकिफ है कि एक इस कौम के प्रति है, और किन लोगों के स्पेशल सिंपैथी रहती है, किन लोगों की इस कौम के प्रति स्पेशल अट्रैक्शन रहती है, सिंपैथी रहती है। तो इस चीज से भी शायद मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा, कोई भी भाई या कोई भी बहन यहाँ पे होगी, इन चीज़ों से कोई भी ऐसा कोई नहीं है कि जो इन चीज़ों से वाकिफ ना हो। सब लोगों को ये चीज़ पता है। तो अगर आपने हिमाचल की, अपने देवभूमि की, अपने प्रदेश की डेमोग्राफिक चेंज होने से आपने रोकना है, तो कृपया करके कदम उठाइए। ये सभी लोगों के लिए है। समय किसी के पास नहीं होता, समय किसी के पास नहीं है। सब अपनी लाइफ में 2 वक्त की रोटी कमाने में, कोई अपनी लग्जरीज लाइफ जीने में, कोई 2 वक्त की रोटी कमाने में, कोई अपनी मुसीबतों में, सब लोग परेशान हैं। सब लोग अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी रहे हैं। सब लोगों को पता है कि ये चीज़ें नहीं होएगी तो ये चीज़ें होएगी, ये चीज़ें नहीं होगी तो ये चीज़ होगी। नहीं भाई, ये तो इनका तो काम है, ये तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ये लोग तो क्या बोलते हैं हिंदू राष्ट्र पार्टी से हो गए, या कोई और पार्टी होगी, कोई हिंदू संगठन से हो गए, इन लोगों का तो काम है। लेकिन ऐसा नहीं है भाई। आप लोग खुद भी सर्च करिए, आप लोग खुद जाके सर्च करिए कि हमारे जो देश में है वो डेमोग्राफिकली है, वो कहाँ कहाँ इन लोगों ने वो चेंज कर दी है परिस्थितियाँ। वहाँ का समय चक्र इन्होंने चेंज कर दिया है, वहाँ का जो चीज़ें वो सारी चेंज हो चुकी है। वो अब ऐसे वास्तविक नहीं रही वो जैसे 10 साल 15 साल पहले होती थी। तो इतने से छोटे से समय के बीच अगर ये लोग इतना कर रहे हैं, तो आप देख लीजिए उन्हें देवभूमि की डेमोग्राफिकली उनको परिवर्तन लाने में कितना भी समय लग जाएगा, वो हम आप लोग सोच भी नहीं सकते। हार्डली 10 से 15 साल, हार्डली 20 साल के अंदर अंदर ये हिमाचल में जिस दिन डेमोग्राफिकली ये इनके पक्ष में जाने लग गया, वो आप लोगों की क्या हालत होने वाली है, हम सब की क्या हालत होने वाली है, वो शायद हम सब आप लोगों की सोच से परे। इसमें अंत में यही कहना चाहूँगा कि जागो भाइयों, जागो। और ये 1 या 2 या 10 लोगों के बस का नहीं है, ये हम सब लोगों के साथ चलने से ही संभव हो पाएगा। इसलिए हम सबको साथ चलना पड़ेगा। अगर हम लोग साथ नहीं चलेंगे तो बिना हम लोगों के साथ के नहीं चल पाएगा ना। यूनाइट होना पड़ेगा। अगर खुद को बचाना है तो यूनाइट होना पड़ेगा, एक
बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। एक चीज फिर से मैं रिमाइंड कराना चाहता हूं कि अगर हमें इतिहास से बहुत सारी चीजें है, वो इतिहास हमें सिखाता है। इतिहास हमें क्या सिखाता है कि हम बढ़ते ही रहे हैं इसलिए हम कटे हैं। मुगलों ने अगर हमारे ऊपर राज किया तो हम बटे इसलिए अपना देश कटा। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया, हम बटे इसलिए अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया। बटोगे तो कटोगे, हमें एकत्रित होके आगे आना है। सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सभी एकत्रित होके आगे आए और इस मुहिम को थोड़ा सा आगे ले जाए, संज्ञान करें। मैं ये नहीं बोलता कि आप लोग हवा में बात करो, नहीं, आप रिसर्च करिए, आप थोड़ा देखिए कि कहाँ पे क्या हो रहा है, पूरे देश प्रदेश में क्या हो रहा है। हिमाचल की हालत आज से 10 साल पहले क्या थी और पूरे देश की हालत आज से 10, 15, 20 साल पहले क्या थी, अब क्या हो रही है, किस रफ्तार से ये कौम है वो इतनी जल्दी जल्दी से कैसे बढ़ रही है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हवा में बात करने की ज़रूरत नहीं है। हम सभी लोग, आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, शायद हमें एक दूसरे को इतना बताने की ज़रूरत भी नहीं है। तो हम सभी लोगों को रिसर्च करने की ज़रूरत है और रिसर्च के बाद हमें इसको इम्प्लीमेंट में लाने की ज़रूरत है। अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।